अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आधी रात का वक्त हो चुका है और मैं इस वक्त अभी भी राटले पावर प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये मेरे पीछे जो है वो डाइवर्शन टनल है और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 150 मीटर के करीब जो स्पॉट है जहाँ पर लैंडस्लाइड का हादसा दिन को हुआ था, वहाँ जो है वो अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो क्लोज़ किया गया है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह फिर से जो है वो शुरू होगा ताकि ये पता चल सके कि कोई और भी जो है मलबे के नीचे दबा हुआ है या कि नहीं है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन दिन के 2 बजे से चल रहा था उसमें जो है वो अभी तक 4 डेड बॉडीज़ को जो है वो निकाला गया है। इसके अलावा जो है वो 9 ज़ख्मियों को भी जो है वो यहाँ से निकाला गया है। 9 ज़ख्मियों में जो एक सागर राय था उसको जो है वो तकरीबन 5 या 6 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है वो ज़िंदा निकाला गया क्योंकि वो दिख रहा था और उसकी सांसें चल रही थी। और रेस्क्यूअर ने जो है वो बहुत ही मुश्किल भरे वक्त में जिसको बिटा शेख लीड कर रहे थे, असगर अली शेख के नाम से जाना जाते हैं, वो रेड क्रॉस के जो है वो यहाँ पर एक तरह के जो है वो जान है, एक तरह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और बदकिस्मती की बात, जिसे मैंने पहले ही बताया कि जो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी तरफ से यहाँ किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं है मिली है यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और जो रेड क्रॉस के लोग हैं, जो बिटा शेख, उसने अपने से जो है हाई मास्क लाइट्स अरेंज की, गिनती बिल्चे तक जो है वो मौजूद नहीं थे, वो भी सिविलियंस और आर्मी ने जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने और लोकल्स ने जो है वो वक्त पर जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन कंपनी की जो यहाँ पर मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पर जिसको ये करोड़ों का, हज़ारों करोड़ों का जो ठेका मिला हुआ है, उनकी तरफ से जो है यहाँ पर किसी भी तरह के जो है वो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं दिए गए थे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 बजे के करीब जो है वो पहली लैंडस्लाइड आई थी जिसमें जो मनोज परिहार नाम का जो शख्स है वो जो है वो वहाँ पर जांबाक हुआ था मौके पर ही। और जब उसको लोग बचाने के लिए गए थे, तकरीबन 4.5 घंटे की मशक्क़त के बाद, जब उस पत्थर को, जो बहुत बड़ा बोल्डर था जिसके नीचे मनोज कुमार दबा हुआ था, जब उसको काट कर जो है वो जो है उसकी डेड बॉडी को जो है वो बाहर निकाला गया था और अब उसको सिर्फ शिफ्ट ही करना था, तो ऊपर से एक और लैंडस्लाइड आती है जिसमें कई लोग दब जाते हैं और ज़ख्मी होते हैं और कई लोग जो है वो अपनी वहाँ से जो है वो छलांगे मार कर और वहाँ से दौड़ कर जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। लेकिन उसमें 9 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए और अभी तक 4 लोगों की जो है वो डेड बॉडीज़ निकाली गई है। यहाँ पर जैसे ही ये हादसा हुआ, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जो है वो सीनियर ऑफिशियल वो पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव भी जो है यहाँ पर पहुँचे, एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ किशोरी लाल शान, SHO किश्तवाड़ जो है आबिद बुखारी, और इसके अलावा नसीर अहमद जो यहाँ के पुलिस पोस्ट के इंचार्ज हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। जो 2 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें सिविलियन और पुलिस के लोग भी शामिल थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। और साथ में जो है वो एक अब्दुल क़य्यूम नाम का जो एक शख्स है जो पुलिस का ASI बताया गया है, उसकी भी जो है वो इस हादसे में जो है वो जान चली गई। और मैं उन लोगों को फिर से एक बार खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। और इसमें उन लोगों के, जिन लोगों की इसमें मौत हुई, मैं उनके लिए भी जो है वो दुआए मग़फ़िरत करूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनके घर वालों को जो है वो एक जो है सब्र जमील अता करें। मैं बता दूं कि इसमें एक मोइन अहमद के नाम का शख्स जो है वो मारा गया और बदकिस्मती से उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है और उसकी जो बीवी है इस वक्त हामला है। और मैं ये भी बता दूं कि उसका जो बड़ा भाई महफूज मत्तू कुछ साल पहले जब वो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी, उस वक्त भी जो है उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी। और बदकिस्मती से वो आज फिर से उसके घर में जो है ये हादसा दोहराया गया और उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस आज फिर उसके माँ बाप के सामने और रिश्तेदारों के सामने मौजूद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनको सब्र जमील जो है वो अता करे। इस वक्त जो राटले पावर प्रोजेक्ट्स का मैं बता दूँ, ये जो है द्राबशाला में मौजूद है। ये राटले पावर प्रोजेक्ट जो 850 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, पिछले कई सालों से बन रहा है। पहले इस पर काम जो है वो सस्पेंड हुआ था, फिर बाद में फिर से जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले जो है वो इस प्रोजेक्ट को की दोबारा से फाउंडेशन रखी थी, जो तकरीबन तीसरी फाउंडेशन है इस पावर प्रोजेक्ट की, जो आपकी मनमोहन सिंह ने जो है वो पहले भी इसकी सबसे पहले फाउंडेशन रखी थी।
तो अभी तक जो है यहाँ पर जिस तरह के काम हो रहे हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको जो है वो प्रोजेक्टों में जॉब नहीं मिल रहे हैं। आज देखा गया कि कीरू पावर प्रोजेक्ट्स में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो रिपोर्ट भी हम आपको सुबह जो है वो मैं अपलोड करूँगा। अभी इस वक्त क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है, और जो ये आज बदकिस्मत हादसा हुआ जिसमें 4 कीमती जानें जो है वो चली गई, इसके अलावा 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अभी 8 जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती हैं, और जबकि एक शख्स है वो जो है वो अभी उसकी जो है वो हॉस्पिटल से छुट्टी की। मैं आपको जो है वो इस अपडेट में जो है वो आगे चलकर उनके नाम भी बताऊंगा। जी, जो नाम हमारे पास आ रहे हैं ज़ख्मियों के, मैं सबसे पहले आपको नाम बता दूंगा कि जो जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं 8 जो हॉस्पिटलों में एडमिट है, एक की ऑलरेडी जो है वो छुट्टी की जा चुकी है। इसमें एएसआई मोहम्मद अफजल है सनाफ अब्दुल समद, मोहम्मद अफजल सनाफ अब्दुल समद, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है, इनकी उम्र तकरीबन 47 साल के करीब है। ये जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में है। विनोद परिहार सनाफ हेमराज, रेजिडेंट ऑफ द्राबशाला, इनकी उम्र 36 साल के करीब है, ये भी डोडा हॉस्पिटल में इस वक्त है। आसिफ मुश्ताक सनाफ मुश्ताक अहमद, इसकी उम्र तकरीबन 26 साल के करीब है, ये बदरवा का रहने वाला है और इस वक्त डोडा हॉस्पिटल में है। बाबू राम सनाफ श्री लाल, ये जोशाना जो हमारा सरूड़ का एरिया है, इसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है, ये भी जो है वो इस वक्त डोडा हॉस्पिटल में है। ज़ुबैर अहमद सनाफ गुलाम हैदर, रेजिडेंट ऑफ दुग्गा सरूड़, ज़ुबैर की उम्र तकरीबन जो है वो 48 साल है और इसको ये जो है इस वक्त ठाठरी हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेर इलाज है। बोधराज परिहार सनाफ हेमराज परिहार, जो कि द्राबशाला का रहने वाला है, इसकी उम्र जो है 39 साल है और इस वक्त ये CIC ठाठरी में जो है वो एडमिटेड है। पंचम सिंह सनाफ नाइब चंद, रेजिडेंट ऑफ सलाना द्राबशाला, ये भी यहाँ का लोकल है, जिसकी उम्र 32 साल के करीब है और इस वक्त ये भी जो है वो CIC ठाठरी में जो है वो ज़ेर इलाज है। मोहम्मद यासीन नजार सनाफ गुलाम हैदर नजार, रेजिडेंट ऑफ डुगा द्राबशाला, इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 36 साल के करीब है। और इसके अलावा जो इंजर्ड बताया जा रहा है, जो अभी सागर राय है, सागर राय के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं कि ये नेपाल का है और कुछ वेस्ट बंगाल का है, लेकिन ये इंजर्ड है और सबसे ज़्यादा इंजरी इसी को ही लगी है। डॉक्टरों ने बोला कि हालांकि इसको ग्रेव इंजरीज है, लेकिन फिर भी जो है ये अभी तक जो है वो आउट ऑफ डेंजर है। इसके अलावा जो 4 लोग जिनकी मौत हुई है इस बदकिस्मत लैंडस्लाइड के हादसे में, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जो मनोज कुमार है परिहार है सनाफ हरीलाल, रेजिडेंट ऑफ गुजर कोठन द्राबशाला, इसकी मौत हुई थी जो सबसे पहले हुई थी। उसके बाद जो है वो सचिन सनाफ अंग्रेज सिंह, रेजिडेंट ऑफ सलाना, सलाना भी जो है वो यहीं का द्राबशाला का एरिया है। मुइन अहमद सनाफ मोहम्मद हफीज़ मत्तू, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुइन का ब्रदर भी जो है वो आज से चंद साल पहले एक एक्सीडेंट में जो है वो मारा गया था, रेजिडेंट ऑफ द्राबशाला है ये। और इसके अलावा जो सिलेक्शन ग्रेड मोहम्मद याकूब सनाफ फजलदीन, रेजिडेंट ऑफ माही नगर ठाठरी, जो कि यहीं पर रहने वाला है, ठाठरी का ही ये भी रहने वाला है। और जो लोकल्स यहाँ पर है उनकी जो यहाँ पर डेथ हुई है इस हादसे में, और जो नॉन लोकल्स हैं चाहे कोई भी हो जो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं, ये सब यहीं के रहने वाले हैं। और इनमें से अक्सर जो है वो सिविलियन थे जो यहाँ पर मदद करने के लिए आए थे। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो 2 बजे के करीब लैंडस्लाइड हुई थी, ये उसमें जो है या तो मारे गए हैं और या ज़ख्मी हो गए हैं। मैं फिर से अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो ये ज़ख्मी हैं इनको जल्द सेहतियाबी अता करे, और जो लोग इसमें मारे गए उनको जो है जन्नतुल फिरदौस अता करे, और उनके घर वालों को जो है वो सब्र जमील अता करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस उम्मीद से मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से सुबह मॉर्निंग में शुरू होगा, अल्लाह ताला करे कि उस मलबे के नीचे जो है वो फिर किसी की डेड बॉडी ना निकले या कोई वहाँ से इंजर्ड कंडीशन में ना निकले। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।